सभी का स्वागत है आपके प्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के सत्र में। आज से पहले हम सभी इस क्लास को 3 दिनों में किया करते थे। उसमें लोगों का समय भी जाता था, 3-3 दिन अटेंड करना पड़ता था और वेबिनार कम हो पाता था, राइट? वेबिनार कम हो पाता था। बाकी सभी लोग जो है जिनके पास समय कम होता था, कभी-कभी 1 दिन अटेंड करते थे, कभी-कभी सभी दिन अटेंड करते थे ऐसा। लेकिन क्या नाम है आपका? विभू जी? पापा जी। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? बोलिए। ठीक है। तो मैंने क्या सोचा कि इस चीज को एक ही दिन में कंप्लीट कराया जाए, और खास करके संडे के दिन, क्योंकि सभी की छुट्टी रहती है, तो दोपहर में हम इस क्लास को आराम से कर सकते हैं। सभी लोग 11 बजे बैठेंगे और इस चीज को हम लोग 2 घंटे 2.5 घंटे में क्लियर किया करेंगे। इससे दो फायदे होंगे। एक तो ये कि वेबिनार अधिक होगा और रोज रोज का समय निकालने का झंझट सभी को नहीं रहेगा। तो अधिक से अधिक लोग अटेंड कर पाएंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, लगभग 100 लोग हैं आज के वेबिनार में। तो सभी का स्वागत है आ, आज के प्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के इस सत्र में। वेबिनार शुरू करें, प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि हम लोग जब 3 दिनों में किया करते थे, 3 दिन में यह क्लास कंप्लीट होता था। आज हम लोग क्या करेंगे कि इस चीज को 3 भाग में कंप्लीट करेंगे, यानी कि 3 पार्ट होगा इसका, राइट? 3 पार्ट होगा और 3 पार्ट में हम इस चीज को कंप्लीट करने वाले हैं। कैसे? प्रथम पार्ट में हम लोग देखेंगे, प्रथम भाग में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार एक्यूप्रेशर के सिद्धांत हमारे ऊपर कार्य करते हैं। किस प्रकार एक्यूप्रेशर के सिद्धांत हैं जिससे हम अपने आप को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और किस प्रकार हम यह कार्य को कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इस चीज को देखने वाले हैं, राइट? इस चीज को देखने वाले हैं। दूसरे भाग में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार इन सिद्धांतों के आधार पे, किस प्रकार इन सिद्धांतों के आधार पे ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, यानी कि सभी पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर किस प्रकार हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो दूसरे भाग में हम लोग ये देखेंगे। तीसरा भाग रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन, जहां पर आप मुझसे बातचीत कर सकेंगे। यदि कोई सवाल रहे, कुछ पूछना रहे, तो आप मुझसे बातचीत करके उन सवालों के जवाब पा सकेंगे, कंफ्यूजन दूर कर सकेंगे। तो 3 भागों में आज के सत्र को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगेन सभी का स्वागत है। जितने सारे लोग यहाँ लोगों ने यहाँ पे अटेंड किया है, सभी का स्वागत है। चलिए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए। क्या आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर पा रहे हैं? तो चैट बॉक्स में टाइप करिए, क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? यदि सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो चैट बॉक्स में यस टाइप करके देखिए। यस टाइप करिए। मेरे पास आपकी जो इंट्रक्शन है वो आनी चाहिए, है ना? आ- अवश्य ही आनी चाहिए। चैट डिसेबल्ड, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं इसको कर दिया, ऑन कर दिया। अभी आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू बताने के लिए, धन्यवाद आपका। ठीक है। तो अभी हम लोग आज के प्रशिक्षण को प्रारंभ करते हैं, और बीच बीच में कुछ सवाल रहे, कुछ चीजें हम, हाँ हाँ बिल्कुल दोबारा ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। अभी जो है व्हाट्सएप पे सवाल टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, चैट बॉक्स ओपन हो गया। तो जो लोग भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं कृपया ना करें, क्योंकि मेरा ध्यान उधर भी चला जाता है ना, तो प्रशिक्षण अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। यहाँ पे हम लोग आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से। तो अगेन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और जिसने बताया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं देख ही नहीं पा रहा था, चैट बॉक्स बंद है। ठीक है, चलिए। तो
आज के प्रशिक्षण को शुरू करने से पहले मैंने शेड्यूल आपको बता दिया, किस प्रकार से हम लोग प्रशिक्षण को प्रारंभ करेंगे। आज की क्लास का, हाँ, आज के क्लास का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, मानवती पनवार जी। आज का क्लास का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, वही तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वही तो मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है। अभी 3 भाग में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, और इसके रिकॉर्डिंग भी आप लोग को अवेलेबल होगा। रिकॉर्डिंग भी इसका मिलेगा। इवन इसका क्लास में जो दिखाया जाने वाला पीडीएफ है, वो भी मिलेगा। ये पीडीएफ में मिलेगा, साथ में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का सर्टिफिकेट में मिलेगा, विदाउट एनी कॉस्ट। इसका कोई भी शुल्क नहीं देना है, कोई भी शुल्क नहीं देना है। विदाउट एनी कॉस्ट आपको सभी चीजों को उपलब्ध करवाया जाएगा। तो अगेन, अभी हम लोग इस चीज को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है। मैं धनबाद में रहता हूँ। पिछले 10 वर्षों से चिकित्सा के क्षेत्र में अपना कार्य सेवा दे रहा हूँ। और पिछले 2 साल से मैं ऑनलाइन पढ़ाना चालू किया हूँ। उसके पहले ऑफलाइन, जहां तहाँ मैं कैंपिंग करके लोगों को इस विधा की के बारे में मैं बताता था। तो लगभग लगभग 4,000 स्टूडेंट पूरे भारतवर्ष में हैं पढ़ाए हुए, जो सभी जगह पे अपनी स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, और इस क्षेत्र में अपना करियर भी बना रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा मेरा छोटा इंट्रोडक्शन था। अभी आप लोग बताइए, भारत के किस-किस जगह से आप लोगों ने जॉइन किया है? इस क्लास को कहाँ-कहाँ से आप लोगों ने जॉइन किया? चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने सिटी का नाम लिखेंगे। कहाँ से आप लोगों ने जॉइन किया है? किस जगह से आप लोगों ने जॉइन किया? चैट बॉक्स में लिखेंगे। कहाँ से आप लोगों ने जॉइन किया है? जी, मुरादाबाद, मुज़फ्फरनगर, हुँ, जल्दी से टाइप करें। राजकोट, राजस्थान, नैनीताल, हुँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुंबई, भागलपुर, बहुत अच्छा। जयपुर से, ठीक है। फरीदाबाद, हरियाणा, मुंबई, बहुत अच्छा। तो लगभग लगभग भारत के अलग-अलग जगह से, भारत के सभी कोने से सभी लोगों ने ज्वाइन किया है, और इस प्रशिक्षण में अपना भागीदारी निभाया है। संजय कुमार झा जी, पार्टिसिपेंट शो नहीं हो रहा है। हाँ, शो नहीं होगा। वेबिनार मोड है ना, शो नहीं होगा। चंदेरी से, अशोकनगर एमपी से, बहुत अच्छा। हुँ, ठीक है, ठीक है। तो जी, जी, विजय लक्ष्मी जी। जी, मेरठ से हैं, बहुत अच्छा। जी, जी, रोजी जी, आपका कॉल आया था आज, मैंने सुना। ठीक है। तो भारत के अलग-अलग कोने से भारत के अलग-अलग कोने से सभी ने जॉइन किया है। इस प्रशिक्षण को सफल बनाने में आप सब सभी ने सहयोग दिया है। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज का शेड्यूल हमने बताया, किस प्रकार से हम इस क्लास को करने वाले हैं, किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं। जी, जी, विभो जी, बिहार से। आपका तो आवाज़ ही नहीं आया, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया था। ठीक है, चलिए। तो देखिए, इस एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम को हम लोग शुरू करने से पहले थोड़ी-सी इसकी हिस्ट्री के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या है इसका हिस्ट्री? क्या है इसका हिस्ट्री? यूँ तो देखें तो आज के आधुनिक जगत में सभी लोग यही जानते हैं कि जो एक्यूप्रेशर टेक्निक है, ये चाइना की देन है। बट ये गलत है। ये हमारे भारतवर्ष का विरासत है। हमारी संस्कृति का एक भाग रहा है। हमारे कल्चर में यह सदियों से इस्तेमाल में लाया जाता रहा है। लेकिन कालांतर में हमारे संस्कृति के ऊपर बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं के द्वारा अटैक हुआ, और इस अटैक के दौरान हमारे संस्कृति का बहुत बड़ा क्षति हुआ है। और यहाँ पर हमारा जो जो भी गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था, जहाँ पर न केवल शैक्षिक ज्ञान दिया जाता था, ना केवल एकेडमिक एजुकेशन दिया जाता था, बल्कि सभी चीज़ों को सभी चीज़ों को बताया जाता था। बताया जाता है कि उस प्रकार उस समय जब वैदिक गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था, उस समय ना केवल एकेडमिक एजुकेशन दिया जाता था, बल्कि उस समय 64 कलाओं के ऊपर ध्यान दिया जाता था, और उसमें से भी एक पार्ट था चिकित्सा, राइट? चिकित्सा। तो जो लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, ना केवल एकेडमिक एजुकेशन लेते थे, बल्कि वह एक सफल व्यक्ति बनते थे। सफल अ, सभी चीज़ों में सफल बनते थे। वो जिस चीज़ में उनकी एक्सपर्टीज़ होती थी, उस अनुसार वह कार्य करते थे। तो इस प्रकार
हमारा देश प्राचीन काल में पूरे विश्व का एजुकेशनल हब हुआ करता था, और पूरे विश्व से लोग हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे। आज जस्ट उसका उल्टा है। आज जस्ट उल्टा उसका उल्टा है। लोग क्या करते हैं, आज हमारे देश से विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन उस समय ऐसा था कि लोग विदेश से हमारे देश में पढ़ने के लिए आया करते थे। तो यहाँ से कुछ लोग हमारी संस्कृति को सीख के अपना देश जा चुके थे। इसी बीच हमारे देश के ऊपर बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए, और ये सारे अटैक के कारण हमारे कल्चर का बहुत बड़ा क्षति हुआ है। और इस क्षति के कारण हमारे देश से ये विधाएं धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। लेकिन चूंकि हमारे देश से पढ़ के बहुत सारे लोग जा चुके थे, और यह विधा विदेश में, मतलब हम फॉरेन में जहाँ यहाँ से जो पढ़ के गए हुए थे उन छात्राओं के पास सुरक्षित था। और कालांतर में जब हमारे देश से यह विलुप्त हो गया, उन्होंने अपने इस विधा को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। और जब, क्योंकि हमारे पास तो था नहीं, हमारे देश से विलुप्त होने के कगार पे था, और जब पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया तो ये क्या हो गया, पैटेंट। क्या हो गया, पैटेंट हो गया। राइट, पैटेंट हो गया। तो इस प्रकार तो पूरे इस प्रकार पूरे विश्व में पूरे विश्व में हमारे देश से यह चिकित्सा पद्धति पहुंची है, और अलग अलग जगह से अलग अलग शरीर के भागों के ऊपर अलग अलग पार्ट के ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, और उसका अलग अलग नाम दिया। जैसे अभी चाइना में क्या हुआ, चाइना में उन्होंने हमारे 12 महत्वपूर्ण अंगों को लिया, जिससे हमारा बायो क्लॉक चलता है। तो 12 महत्वपूर्ण अंगों को लिया, उसके ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उसको उन्होंने नाम दिया मेरिडियन एक्यूप्रेशर। राइट, जिसको आज हम लोग ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन कहते हैं, टीसीएम कहते हैं। राइट, जिसको हम लोग एक्यूपंक्चर के नाम से भी जानते हैं। राइट, तो ये एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर एक ही चीज है, ये समझ लेना चाहिए। ठीक है, हाँ, टेक्निक अलग है, ट्रीटमेंट देने का टेक्निक अलग है। उसमें सुई चुभा के स्किन को छेद करके ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसी को अक्यूपंक्चर कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड अक्यूपंक्चर। बट जब हम प्रेशर देके ट्रीटमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अक्यूप्रेशर। तो ये उसी प्रकार से जब हमारे अमेरिका में पहुंचा, राइट, अमेरिका में पहुंचा, तो अमेरिका में हाथ पैर और फेस और कान के ऊपर हमारे बॉडी बॉडी के रिफ्लेक्ट एरियाज के ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसको नाम दिया रिफ्लेक्सोलॉजी। राइट, रिफ्लेक्सोलॉजी। तो रिफ्लेक्सोलॉजी तो है, बट है एक्यूप्रेशर का पार्ट। ठीक है, उसी प्रकार से इस विधा को प्रोफेसर पार्क जे वू ने कोरिया में हाथ और पैर के बॉडी की रिफ्लेक्शन के ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसका नाम दिया सुजोक एक्यूप्रेशर। राइट, फिर कान के ऊपर रिसर्च किया डॉक्टर पॉल नॉइजियर ने, उन्होंने कर्ण बिंदु चिकित्सा नाम दिया। उसी प्रकार से फिर सियात्सु है, उसी प्रकार से फिर मर्म बिंदु चिकित्सा ये तो हमारे देश की ही पद्धति है। उसी प्रकार से अलग अलग, जैसे डॉक्टर वॉल ने रिसर्च करके नाम दिया डॉक्टर वॉल एक्यूपंक्चर। इस तरह से अलग अलग नाम दिया है, अलग अलग जगह पे रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन मेन थिंग इज एक्यूप्रेशर मुख्य है, और इसके ऊपर ही सभी ने रिसर्च किया है, अलग अलग भागों के ऊपर रिसर्च किया है। तो ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री थी, कोई ये कंफ्यूजन में ना रहे कि एक्यूप्रेशर अलग है, एक्यूपंक्चर अलग है, रिफ्लेक्सोलॉजी अलग है, ये अलग है, वो अलग है। कुछ अलग नहीं है, सब वही है। राइट, तो कैसे है, हम लोग इसको आगे समझेंगे, आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे, समझ में आ जाएगा। राइट, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताया। देखिए, कनेक्शन की बात करें तो हमारे जीवन में एक्यूप्रेशर का कनेक्शन जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है। हमारे शरीर में एन केन प्रकार एक्यूप्रेशर होता रहता है। हम लोग उसके बारे में नहीं जानते, ये अलग बात है। हम उसके बारे में नहीं जानते, ये अलग बात है, लेकिन हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर जन्म से लेकर मृत्यु तक होता रहता है। आप देखिए ना, जो ही कोई बच्चा जन्म लेता है,
नर्स उसको उल्टा लटकाएगी और पीठ में थप्पी मारेगी। क्या है ये? क्या है ये? दैट इज कॉल्ड अक्यूप्रेशर। वो अक्यूप्रेशर का एक अक्यूप्रेशर का ही एक टेक्निक है। उसके पीठ में एन केन प्रकारेण दबाव दिया गया और उसके पूरे बॉडी के नर्वस सिस्टम एक्टिव हुए और बच्चा काए 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 रोने लगा। मालूम है इस क्रिया में यदि देर हो गई तो क्या होता है? बच्चा रो नहीं पाता, उसका नर्वस सिस्टम एक्टिव नहीं हो पाता और उसे सेरेब्रल पाल्सी हो जाती है, सीपी नामक बीमारी हो जाती है। बच्चे की एज तो बढ़ेगी, उसका उम्र तो बढ़ेगा, लेकिन उसका शरीर नहीं बढ़ेगा। उसका शरीर जैसे का तैसे रहेगा। तो कितना बड़ा रोल है हमारे जीवन में एक्यूप्रेशर का, इसे समझ सकते हैं। राइट? ये बहुत आवश्यक है कि हम इसके भूमिका को समझें कि हमारे जीवन में क्या भूमिका है एक्यूप्रेशर का। बहुत सारे फैक्ट्स से देखेंगे हम लोग। ठीक है? बहुत सारे फैक्ट्स हम लोग देखेंगे ऐसे कि हमें स्वस्थ रखने में एक्यूप्रेशर का कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। राइट? तो ये था थोड़ा सा हिस्ट्री। देखिए अभी इसके सिद्धांत की बात करें, किस प्रकार किस प्रकार ये कार्य करता है। एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं, एक्यूप्रेशर का डेफिनेशन क्या है? तो लिखिए, ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा। लिखिए एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं। मैं 3 बार बताऊंगा, किसी का छूट जाए तो रिकॉर्डिंग देख के लिख लेना है। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। राइट? तो ये एक्यूप्रेशर का डेफिनेशन है। राइट? ये एक्यूप्रेशर का डेफिनेशन। एक्यूप्रेशर का सिद्धांत क्या है कि यह समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है। थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है, समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। राइट? तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लगभग 100+ लोग हैं। कितने लोग हैं जिसने पहली बार ज्वाइन किया है, फर्स्ट टाइम? कितने लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। एम ई टाइप करिए, चैट बॉक्स में एम ई टाइप करिए। अभी हैंड रेज नहीं करना है, मैं आप लोग को सवाल पूछने का मौका दूंगा। जो लोग पहली बार ज्वाइन किए हैं चैट बॉक्स में मी टाइप करेंगे, थोड़ा मुझे पता चले कितने लोग नए हैं। राइट? बहुत सारे लोग रिपीट कर रहे होंगे। जो लोग नए हैं मी टाइप करेंगे, MEME, जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे पता चल रहा है कि जब ये 3 दिन की होती थी और रात को होती थी खास करके, तो बहुत सारे लोग अटेंड नहीं कर पाते थे। क्या है, दिन भर ऑफिस में काम करके, ड्यूटी करके, उधर से आना, फिर थक जाना, तो कौन अटेंड करे? खाए पिए और आदमी सोए। राइट? बहुत सारे लोग इससे वंचित रह जाते। तो ये मैंने अच्छा किया कि हर एक संडे को, प्रत्येक रविवार को 11 बजे से 2 बजे तक बीच में 2 ढाई घंटे 3 घंटे के लिए हम लोग मिला करेंगे। और जो लोग अटेंड नहीं कर पा रहे सभी लोग आके अटेंड करेंगे। इस चीज को सीखने में सबकी सहायता होगी। बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों ने पहली बार ज्वाइन किया है। तो ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। राइट? ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य, अभी हम लोग देखेंगे किस प्रकार हमारे शरीर में प्रकृति ने कुछ चीजें समान रूप से बनाई है। राइट? प्रकृति ने हमारे शरीर में कुछ चीजें समान रूप से बनाई है। क्या क्या समान है अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है? तो देखिए ये हमारा हाथ है। हाथ में 5 उंगलियां प्रकृति ने दिया है। राइट? 5 उंगलियां प्रकृति ने दिया है और इसमें हम ध्यान से देखेंगे, 5 उंगली में कुछ चीजें कॉमन मिलेगा। राइट? क्या है कॉमन? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 ज्वाइंट सभी उंगलियों में है। राइट? 3 3 ज्वाइंट सभी उंगलियों में है। ये 3 3 ज्वाइंट जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, इसका कुछ तात्पर्य समान रूप से दिया है 4 उंगलियों में। अभी हम सर्च करके देखें कि हमारे शरीर के कौन से अंग में 3 ज्वाइंट प्रकृति ने दिया है। थोड़ा सर्च करके देखिए, मुझे चैट बॉक्स में बताइए कौन से भाग में, हमारे शरीर के कौन से भाग में 3 ज्वाइंट प्रकृति ने दिया है। कहीं तो कहीं मिलेगा। जिसको मिल गया चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे मुझे। राइट? जिसको मिल गया चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे।
जो पुराने स्टूडेंट तो तुरंत बता देंगे, मुझे पता है ना? तो हमारे शरीर के कौन से भाग में 3 ज्वाइंट है? हाँ, कहाँ है? हाथ और पैर में, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, थैंक यू। हाथ और पैर में, है ना? हाथ और पैर में देखेंगे तो 3 3 ज्वाइंट हमें मिलता है। कहाँ? रिस्ट में, दूसरा एल्बो में, और शोल्डर में। हमारी कलाई, कोहनी और कंधा, 3 ज्वाइंट है। हमारे पैर में भी उसी तरह से है। कैसे? हमारा हिप, नी और एंकल, है ना? एंकल। तो इस प्रकार से 3 ज्वाइंट हमारे पैर में भी हो गया, है ना? पैर में भी हो गया जी। विद्या पांडे जी, गर्दन में भी है। गर्दन में हम लोग चलेंगे ना, अभी हम लोग 4 उंगलियों में है, ठीक है? तो 4 उंगलियों में क्या देखा? 3 3 ज्वाइंट। हमारे हाथ और पैरों में क्या देखा? 3 3 ज्वाइंट। हाँ, हाथ और पैर में क्या देखा? 3 3 ज्वाइंट। हमारे हाथ और पैर की संख्या मिला के कितनी? 4। हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या कितनी? 4। हमारे हाथ और पैर में ज्वाइंट की संख्या कितनी? 3। और हमारे 4 बड़ी उंगलियों में ज्वाइंट की संख्या कितनी? 3। इसका मतलब क्या हुआ? कि हाथ और पैर के सभी निशान इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलेंगे। राइट? ये 4 बड़ी उंगलियां क्या है? हमारे हाथ और पैर हैं। राइट? हमारे हाथ और पैर है। तो इन हाथ और पैर के ऊपर हम सभी निशान को कैसे निकालेंगे? कौन सा हाथ है, कौन सा पैर है? इसके लिए एक छोटी सी टेक्निक है। छोटी सी टेक्निक है, देखिए, ये चारों हमारा हाथ और पैर है, ये तो पता चल गया। राइट? तो जब हम लोग जमीन पे खड़े होते हैं तो कैसे खड़े होते हैं? पैर के बल पे। कैसे? पैर के बल पे। उसी प्रकार अभी हम लोग इसको जमीन पे टिका के देखेंगे। देखिए, एक हाथ को ऐसे बनाना है, सभी लोग करके देखिए। एक हाथ को ऐसे बनाना है और इसको ऐसे करके टिकाना है ना? ऐसे करके टिकाना है। ऐसे जो ही टिकाएंगे देखेंगे 2 उंगली टच कर गया, 2 उंगली हवा में लटक रहा है। राइट? 2 उंगली लटक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम लोग जमीन पे खड़ा होते था, हमारा पैर जमीन पे होता है, हाथ हवा में लटक रहा होता है। तो जो जमीन में टिक गया वो क्या है? वो पैर है। जो हवा में लटक रहा है वो हाथ है। यानी कि ये 2 उंगली क्या है? पैरों के लिए। ये 2 उंगली क्या है? हाथ के लिए। सिंपल। राइट? सिंपल। ये 2 उंगली, बीच की 2 उंगलियां पैर के लिए, और साइड की 2 उंगलियां हाथ के लिए। सिंपल। तो ये दोनों, हाँ, पैर है, ये दोनों हाथ है। यहाँ तक सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बताइए। यहाँ तक सभी को समझ में आया तो हम इसके आगे बढ़े। चैट बॉक्स में वाई लिख के बताइए। चैट बॉक्स में वाई लिख के बताइए। कोई ऐसे भी जिनको समझ में नहीं आया? यहाँ तक तो आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद सभी का। तो हम लोगों ने हाथ और पैर कौन से हैं ये देख लिया, समझ लिया। राइट? हाथ और पैर कौन से हैं ये समझ लिया। चलिए, हाथ और पैर को हम लोगों ने देख लिया। अभी क्या करना है कि कौन से उंगली किस पैर का है ये हम कैसे जाने? तो इसके लिए सिंपल टेक्निक है, सिंपल सुपर डुपर फार्मूला। क्या करना है? हाथ को ऐसे कर देना है। ठीक है? ये हमारा व्हाइट वाला पार्ट ऊपर रहेगा। ठीक है? ऊपर रहेगा। और 2 2 उंगली इधर कर देना है, 2 उंगली इधर। अभी इसमें एक हाथ एक पैर है, इसमें एक हाथ एक पैर है। राइट? इसमें एक हाथ एक पैर है, इसमें एक हाथ एक पैर है। जिस तरफ जो उंगली आ रही है उस तरफ के हाथ पैर के लिए, जिस तरफ जो उंगली आ रही है उस तरफ के हाथ पैर के लिए। यानी इधर की उंगली इधर के हाथ पैर के लिए, और इधर की उंगली इधर के हाथ पैर के लिए। सिंपल है, एकदम सिंपल है। इधर की उंगली इधर के हाथ पैर के लिए, इधर की उंगली इधर के हाथ पैर के लिए। एकदम सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है? तो ये दोनों उंगली इधर के लिए हो गया, ये दोनों उंगली इधर के लिए हो गया। अभी एकदम इजिली समझ में आ गया कि ये जो बड़ी उंगलियां हैं, जिधर का हाथ में ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना उधर के लिए ही रहता है। सिंपल। अभी जैसे इसमें करें, इसमें भी ऐसे डिवाइड करें तो ये देखिए, 2 उंगली इधर के लिए, 2 उंगली इधर के लिए, है ना? तो ये जो बड़ी उंगली है, बड़ी उंगली जो है इसी साइड के लिए है, यानी कि इस हाथ में। राइट? इस हाथ में ट्रीटमेंट देना है इधर, इस पैर में ट्रीटमेंट देना है इधर। सिंपल। बड़ी उंगली सेम साइड के लिए होती है, छोटी उंगली हमेशा उल्टे साइड के लिए होती है। एकदम इजी। समझ में आया? समझ में आया हो तो वाई लिख के मुझे जवाब दीजिए चैट बॉक्स में। जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब दीजिए। समझ में आया? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। इजी है, समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो हम लोगों ने हाथ और पैर कौन कौन से हैं एकदम इजी तरीके से समझ लिया। अभी देखिए कि ये जो हाथ और पैर हैं, हाथ और पैर हैं, उस पर ट्रीटमेंट कहाँ पे कौन कैसा देना है? ठीक है? ट्रीटमेंट कहाँ पे कैसा देना है? इजी है, एकदम इजी, बहुत आसान है। कैसे? देखिए, अभी इधर के पैर में नी में प्रॉब्लम है। ठीक है? नी में प्रॉब्लम, तो बीच की बड़ी उंगली हो गई, बीच की
बड़ी उंगली मिडिल फिंगर, ये हमारे पैर के लिए, ठीक है। तो पैर के घुटने में प्रॉब्लम है, हमारा घुटना कौन सा ज्वाइंट है? सेकंड ज्वाइंट, पहला एंकल, दूसरा नी और तीसरा हिप, है ना। तो ये हो गया एंकल, ये हो गया नी और ये हो गया हिप, ठीक है। तो ये सेकंड ज्वाइंट के ऊपर हमें ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता रहेगी। अभी कहेंगे कि कोहनी में दर्द है, राइट। तो इंडेक्स फिंगर लेंगे, ये रिस्ट हो गया, ये कोहनी हो गया, एल्बो हो गया और ये शोल्डर हो गया, राइट। तो इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता रहेगी। वहीं जो जिसका कंधा फ्रीज कर जाता है फ्रोजन शोल्डर की समस्या के लिए, हम इस जगह पर ट्रीटमेंट देंगे, राइट। तो इस प्रकार से हाथ और पैर के ऊपर जितने भी सारे लोकेशन है उसके ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट दें। ट्रीटमेंट कैसे देना है सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। कैसे देना है सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो क्या हाथ और पैर के सभी लोकेशन सभी को समझ में आ गया? क्लियर है? यदि क्लियर है तो प्लीज टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। एक बार चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब दीजिए। सभी को समझ में आया? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। हाथ और पैर को हम लोगों ने आसानी से समझ लिया है। अभी चलते हम लोग पांचवी उंगली में। पांचवी उंगली में, तो पांचवी उंगली को ध्यान से देखें तो इसमें दो ज्वाइंट मिलते हैं, राइट। दो ज्वाइंट मिलते हैं, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। उसी प्रकार से भी विद्या पांडे जी ने कहा था गर्द हाथ हो, हमारा गर्दन भी है ना। तो गर्दन और क्या है, हेड, ये दो भाग होते हैं। हाँ हाँ डॉक्टर, क्या नाम है आपका? बुशरा शेख जी, मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा। मैंने पहले ही बोला ना कि रिकॉर्डिंग में मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है। पहला पार्ट में कंप्लीट करो, पीडीएफ कहाँ से लेना है मैं अभी अभी बता दूंगा, कैसे मिलेगा ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो अभी जो हमारा ये हेड है वो अंगूठे के अग्रभाग में हमें मिलता है। नीचे का जो पार्ट है वो हमें अंगूठे के सेकंड पार्ट में मिलता है, यहाँ पे मिलता है सेकंड पार्ट में। ये अग्रभाग में, अग्रभाग में, अंगूठे के अग्रभाग में हेड के सारे ऑर्गन को हम लोग लोकेट करेंगे। तो किस प्रकार लोकेट करना है, इसके लिए सिंपल टेक्निक है, राइट। सिंपल टेक्निक क्या करेंगे, सभी लोग करके देखिए, मजा आएगा। सभी लोग करके देखिए। अंगूठे को ऐसे रखिए हमारे हेड के बराबर, राइट। अभी एक हाथ को यूं करके ऐसे लाइए और अपने फेस को छूने का प्रयास करिए, धीरे धीरे छूने का प्रयास करिए। छू के देखिए कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो आपके हाथों में सबसे पहले टच किया। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए जल्दी से। छू के देखिए कौन सा, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम्म, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। नाक है ना, बिल्कुल सही जवाब। नाक है। नाक ही वो जगह है जो हमारे उंगलियों को टच किया। इसका मतलब क्या है कि पूरे फेस में नाक ही सबसे एक ऐसा जगह है जो सबसे उभरा हुआ है, राइट। उभरा हुआ तो सबसे बाहर की ओर है, सबसे बाहर की ओर है। हमारे फेस का एक उभरा हुआ भाग है जो नाक है, जो हमारी उंगलियों में टच किया। अभी अंगूठे के अग्र भाग में जब हम देखेंगे ना, तो अंगूठे में भी एक उभरा हुआ भाग मिलेगा, राइट। अंगूठे में भी एक उभरा हुआ भाग मिलेगा। अभी थोड़ी सी हम लोग पेंटिंग करते हैं, चलिए सभी लोग कलम निकालिए, ढूंढ के देखिए उसको, जो हमारे हाथ में हमारे अंगूठे के अग्रभाग में उभरा हुआ भाग है। इस प्रकार से उसके ऊपर मार्किंग करनी है, इस प्रकार से इसके ऊपर मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमने मार्क किया, ये हमारा, ये हमारा क्या है, नाक का टुड्डी, राइट। ये नाक है। नाक से जस्ट ऊपर, नाक से जस्ट ऊपर हमारा नाक ऊपर जाता है, नाक से जस्ट ऊपर एक लाइन देनी है ऐसे करके। सभी लोग देख के देखिए, ऐसे करके देना है। सभी लोग देख के देखिए, ठीक है, ऐसे करके देना है। इस प्रकार हमने नाक के लोकेशन को अंगूठे के अग्रभाग में ढूंढ के निकाल लिया, राइट। नाक के लोकेशन को ढूंढ के निकाल लिया। नाक के दोनों तरफ हमारी दोनों आंखें होती है, दोनों आंखें होती है। ये दोनों आंखों को यहाँ पे ऐसे करके बना देना है, दो गोले बनाने, राइट। दो गोले बनाने, सभी लोग बनाइए, सभी लोग बनाइए। इस प्रकार से दोनों आंखें बना देना है, दो गोले बनाने, ठीक है। तो हमने नाक बना लिया, आंख बना लिया। कान, कान आंख के पैरेलल जाते थोड़ा सा नीचे आते थे, इस जगह पर हमें कान मिलता है। उसी प्रकार से यहाँ आंख का जो पैरेलल आएंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें कान का लोकेशन मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा, इजी है एकदम से। ये हमारे वाइट और लाइट और डार्क स्किन के ट्रांसमिशन में होता है। लाइट स्किन और डार्क स्किन जहाँ पे मिल जाए
उसी जगह पर ये लोकेशन आता है। दूसरा नियम क्या है कि हमारा नाखून जहाँ पे खत्म होता है ना उसी जगह पर पाया जाता है, राइट। नाखून जहाँ पर खत्म होता है उसी के सेंटर में इधर से और इधर से दोनों तरफ से ये मिलता है। तो आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया। अब बचा मुंह। मुंह, राइट, जो किसी से दोस्ती करवाता है, किसी से दुश्मनी भी करवाता है, हर समय बड़बड़ बड़बड़ करता रहेगा, कभी चुप नहीं रहेगा, राइट, कुछ ना कुछ खाता पीता रहेगा। तो चलो, कहाँ पर है, कहाँ पर है मुंह? नाक के जस्ट नीचे, राइट, नाक के जस्ट नीचे। तो इसके ऊपर नाक के नीचे एक मुंह बना देना है। सभी लोग बनाइए, ऐसे करके देखिए, नाक के नीचे जस्ट मुंह बना देना। इस प्रकार से मुंह बना लिया, ठीक है, तो मुंह का लोकेशन पता चल गया। अभी हमारे आंख के ऊपर ललाट है, राइट, ललाट है। तो इसके लिए आंख के ऊपर दो लाइन देनी है ऐसे करके, ये देखिए, दो लाइन ऐसे करके देनी है। ये दोनों लाइन के बीच हमारा ललाट है, फोरहेड है, और अंगूठे के टिप में हमारे सर के बाल होंगे, राइट, टॉप ऑफ हेड, टॉप ऑफ हेड। तो यहाँ पे बाल जैसा बना देना है, यहाँ पर कलर कर देना है ऐसे करके। ये देखिए, ये बाल बन गया। अभी ऐसे करके देखेंगे ना, जस्ट लुक लाइक, जस्ट लुक लाइक हेड, माथे की तरह दिखेगा। पेन नहीं चल रहा है सर, नहीं चल रहा है तो मैं क्या करूं? दूसरा पेन ले लीजिए, राइट, नहीं चल रहा है तो। हाँ, ये देखिए, अभी मैं दिखा रहा हूँ ना, पीडीएफ में भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अभी मैं दिखा रहा हूँ। अनंत माधव, क्या नाम था आपका? मैंने पूरा देखा नहीं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। अब वाई वाई टी टी क्या होता है भाई? चलिए मैं देखता हूँ, अभी दिखाता हूँ पीडीएफ के माध्यम से किस प्रकार अंगूठे में बनाना है, किस प्रकार अंगूठे में बनाना है। ये देखिए, हमारा अंगूठा है, अंगूठे के ऊपर इस प्रकार से बनाना है, इस प्रकार से बनाना है। ये हमारा हेड हो गया, माथा हो गया। अंगूठे में हमारे सर के सभी ऑर्गन आ गए, सर के सभी ऑर्गन आ गए। अभी हेड के नीचे क्या है? हमारा गर्दन है, गला है, गला है। तो गला इस प्रकार आएगा, हेड के नीचे गला इस प्रकार आएगा। गले से संबंधित समस्या के लिए इस जगह पर हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं, राइट, इस जगह पे हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने हाथ और पैर को देख लिया, माथे को देख लिया, राइट, माथे को देख लिया। अभी बताइए कि हमारे गले के नीचे हमारे शरीर का कौन सा अंग आता है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारे गले के नीचे हमारे शरीर का कौन सा अंग आता है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हाँ, बहुत अच्छा, जी जी जी, बहुत अच्छा, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। नहीं तो नेक के नीचे पूछा है मैंने, संतोष कुमार जी। ठीक है, हाँ, चेस्ट है। बहुत अच्छा, चेस्ट है, हमारा छाती है ना, हमारा छाती है। तो जिस प्रकार हमारे माथे में सबसे ऊपरा भाग नाक था, उसी प्रकार प्राकृतिक रूप से यदि देखा जाए तो चेस्ट हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग होता है। अभी कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, पेट निकला हुआ रहता है, पेट उभरा हुआ रहता है। अरे तो वो अलग बात है कि हम लोग खा पी के अपना लाइफस्टाइल बिगाड़ के तोंद इतना फुला लेते हैं, कोई कोई इतना फुला लेते हैं कि उनको टेबल की आवश्यकता नहीं रहती, प्लेट उसी पर रख के नाश्ता कर लेंगे, राइट। तो ये अलग बात है, हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ जाता है, उसके कारण ऐसा होता है, राइट। तो लेकिन प्राकृतिक रूप से यदि देखें, प्राकृतिक रूप से यदि देखें तो हमारा चेस्ट ही हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग होता है, राइट। अब ये एक मिरेकल है। देखिए हमारे हाथों को प्रकृति ने किस प्रकार बनाया है। ये हम लोगों ने माथा बनाया, ये गला बनाया, गले के जस्ट नीचे यहाँ पे देखेंगे तो उभरा हुआ भाग हमें दिखाई देता है। यही उभरा हुआ भाग हमारे चेस्ट का एरिया है। यहाँ पे चेस्ट के सभी ऑर्गन मिलेंगे, छाती के सभी ऑर्गन यहाँ पे मिलेंगे। ये हमारा चेस्ट है, राइट, ये हमारा चेस्ट है। देखिए किस प्रकार है, किस प्रकार हमारे हाथों में है, प्रकृति ने कैसे बनाया है। आप सोच के देखिए, प्रकृति ने किस प्रकार बनाया है हमारे हाथों को, जहां पर हमारे शरीर के सभी अंगों को, सभी अंगों को आसानी से लोकेट कर सकेंगे। ये हमारा चेस्ट है, चेस्ट के दोनों पार्ट, दोनों साइड में हमारे दोनों लंग्स रहेंगे। ये दोनों लंग्स आ गया, बीच में हृदय रहता है, हार्ट रहता है, हार्ट रहता है। यहाँ पर हमारा ब्रेस्ट भी आता है, राइट, हमारे ब्रेस्ट भी आते हैं। तो जो समस्या रहती है ना ब्रेस्ट लंप्स की, हम यहीं पर ट्रीटमेंट देकर उसको ठीक करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ चेस्ट में दोनों लंग्स आ गया, हार्ट आ गया, ब्रेस्ट आ गया, राइट, ब्रेस्ट आ गया।
इस प्रकार चेस्ट में सभी सभी अंग हम लोगों ने देख लिए, सभी अंगों को हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, अभी चेस्ट के नीचे क्या आएगा? चेस्ट के नीचे क्या आएगा? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, हमारे चेस्ट के नीचे क्या है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, चेस्ट के नीचे कौन सा अंग है? जस्ट जी 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 जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। पेट है ना? क्या है? पेट है। ठीक है, पेट है। अमित गुप्ता जी, हैंडल करने की आवश्यकता नहीं है, मैं हैंडल करने के लिए दूंगा ना, समय दूंगा मैं। ठीक है, तो पेट है ना? पेट है हमारे छाती के नीचे। ठीक है, छाती के नीचे हमारा पेट है। ठीक है, तो पेट किस प्रकार हमारे हाथों में है, चलिए उसको देखते हैं अभी पीडीएफ के माध्यम से, समझते हैं। यहां तक हम लोगों ने चेस्ट का एरिया देखा। अभी इस चीज को उठा के यदि यहाँ पे सेट कर दिया जाए तो हमारा पूरा शरीर बन जाता है। इसको देखिए ना, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा माथा है, यहाँ पर गला है, ये हमारा चेस्ट का एरिया है, और यहाँ से चेस्ट से नीचे यहाँ तक सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन रहेंगे। ये दोनों हाथ हो गया, ये दोनों पैर हो गया। इसको तो हम लोगों ने पहले ही काट के निकाल दिया, राइट? तो इस प्रकार पूरा शरीर हमारा बन जाता है, पूरा शरीर यहाँ पे बन जाता है। अभी देखिए ना किस प्रकार से यह पूरा का पूरा ऑर्गन, हमारे शरीर के सामने के सभी ऑर्गन हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ये देखिए, यहाँ पे पेट आ गया, यहाँ पे पेट आ गया, इसके बगल में स्प्लीन मिलेगा, स्प्लीन मिलेगा, राइट? यहाँ पर स्प्लीन है। दूसरे तरफ हमें लीवर और गाल ब्लैडर मिलेगा। लीवर और गाल ब्लैडर के लिए इस एरिया के ऊपर ट्रीटमेंट देना है यहाँ पर। तो इसके नीचे हमें पैनक्रियाज मिल जाता है, या डिडेनम से लगा हुआ पैनक्रियाज मिल जाता है इस प्रकार। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन इस जगह पे आ गए। फिर इसके नीचे कुछ ऑर्गन और आते हैं, राइट? तो सर पेशेंट है उसके, अभी मैं सवाल लूंगा डॉक्टर बुशरा शेख जी, सवाल लूंगा, डोंट बी वरी। ठीक है, अभी सवाल लूंगा। क्या सभी को अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा था? सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा था? चैट बॉक्स में वाई टाइप करिए यदि दिखाई दे रहा था। नहीं दिखाई दे रहा है तो नो टाइप करिए, एन एन नहीं। कोई कह रहे हैं हाँ, कोई कह रहे हैं नहीं। अच्छा, ज्यादा हाँ है, मतलब जिसका नहीं है उसके साइड से कुछ प्रॉब्लम होगा, राइट? दोबारा से मैं दिखा देता हूँ, एक बार मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये इस जगह पर हमें सारे लोकेशन मिल गए। यहाँ पे ये स्प्लीन है, ये पेट का एरिया है, ठीक है, ये पेट का एरिया है, ये पैनक्रियाज है, ठीक है, और ये लीवर और गॉल ब्लैडर है। तो इस प्रकार यहाँ पे सभी अंग हमें मिल जाते हैं, यहाँ पर सभी अंग हमें मिल जाते हैं। शरीर के सामने के सभी अंग अभी हम लोग देख रहे हैं, राइट? इस प्रकार हम लोग सभी अंगों को लोकेट करते चल रहे हैं। क्या सभी को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में वाई लिख के जवाब दीजिए। चैट बॉक्स में वाई लिख के जवाब दीजिए, समझ में आ रहा है तो। देख रहे हैं सभी लोग अच्छे से? हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंग यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी ऑर्गन को देखा। ठीक है, अभी इसके नीचे कुछ अंग आएंगे। जैसे डिओडिनम में जब अनाज जाता है पेट से पच के, वह सप्लाई करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? उस भोजन से सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करते हुए बचे खुचे अनाज को हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को ट्रांसफर करती है, लार्ज इंटेस्टाइन को ट्रांसफर करती है। इस प्रकार देखिए, यहाँ पर बचा खुचा अनाज आएगा, यहाँ पर बचा खुचा, ये जो है यहाँ पे भोजन के सारे पोषक तत्व अवशोषित हुए, बचा खुचा अनाज यहाँ से निकलते हुए एनस के माध्यम से बाहर आता है। यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बीच में एक वाल्व लगा हुआ होता है, इसको बोलते हैं इलियोसेकल वाल्व, राइट? यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ होता है, बचा कुचा अनाज इधर आ गया, यह अनाज इधर नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। अब ये क्या होगा? यहाँ से निकल के बाहर जाएगा, बाहर जाएगा। तो ये इसके इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे अंग, हमारे शरीर के सामने के सभी अंग हमारे हाथों में यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ हम लोगों ने देख लिया, ये हमारा हेड है, ये गला है, ये चेस्ट के सारे ऑर्गन है, यहाँ पेट है ना? यहाँ पेट है, लीवर गॉल ब्लैडर है, स्प्लीन है, पैनक्रियाज है, और स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है।
डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे अंग हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, राइट। यहाँ पर एक फैक्ट है, क्या फैक्ट है, हमारे देश में बहुत सारे लोग खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, राइट। मालूम है वो लोग जब खैनी खाते हैं तो लोग की आदत पड़ जाती है कि खैनी खाएंगे तो मुझे मोशन आएगा, राइट, मोशन आएगा ऐसा। लेकिन ऐसा क्यों होता है, आप देखिए क्यों होता है। पेट अच्छे से साफ होता है, कैसे होता है, खैनी खाने के बाद होता है, कैसे होता है, क्या करते हैं, खैनी लेंगे और इस जगह पर रखेंगे, खूब रगड़ेंगे ऐसे करके, राइट, ऐसे करके खूब रगड़ेंगे, थप्पी भी लगाएंगे, राइट। तो इस प्रकार क्या होता है कि उन्होंने जाने अनजाने में लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक के ऊपर आसान जो है प्रेशर दिया, जाने अनजाने में दिया दिया, थप्पी भी मारा, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन एक्टिव हुआ, अच्छे से उसको जो भी क्लीनिंग होना था अच्छे से हो जाता है। तो इस प्रकार जाने अनजाने में ये चीज करते हैं, फिर भी यह चिकित्सा कार्य करती है, राइट। अभी उन लोगों को बोलो, उन लोगों को बोलो क्या आप कुछ मत करो, आप कुछ मत करो, आप खैनी बना के किसी और को खिला दो, राइट, किसी और को खिला दो, आपको मोशन आ जाएगा, राइट, आपको मोशन आ जाएगा। तो इस प्रकार हम ट्रीटमेंट का कार्य करते हैं। हम अपने शरीर के सामने के अंगों को हम लोगों ने देखा, क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया, क्लास को एंजॉय कर रहे हैं तो मजा आ रहा है, तो यदि मजा आ रहा है तो जस्ट टाइप MY इन द चैट बॉक्स, MY टाइप करिए, MY, यदि मजा आया, मजा आया, MY चैट बॉक्स में टाइप करिए। बहुत अच्छा, एंजॉय करना चाहिए, क्लास को एंजॉय करना चाहिए। बोरिंग तरीके से की हुई चीजों को हम लोग जल्दी याद नहीं करते, याद नहीं रहता, और ना ही उस क्लास को अटेंड करने का मन भी करता है। बहुत अच्छा, ठीक है। अरे चार चार पांच बार टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार टाइप कर दिया हो गया, समझ गया मैं। ठीक है, चलिए, ज्यादा एक्साइटेड होना नहीं। तो कितने लोगों को ये लगता है कि इस क्लास को कंटिन्यू करना चाहिए, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, राइट, क्लास में मजा आ रहा है, इससे और आगे सीखना चाहिए, नेक्स्ट लेवल की चीजें और जाननी चाहिए। जिन लोगों को ये लगता है कि मुझे और नेक्स्ट लेवल की चीजें जाननी चाहिए, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, ME, ME लिखिए, है ना, ME लिखिए कि मुझे और सीखना है, मुझे और जानना है, इसके आगे की पढ़ाई करनी है मुझे, ME, जस्ट टाइप ME इन द चैट बॉक्स। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, जी जी, रामकिशन जी, अनंत माधव जी, बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अभी इसके आगे की पढ़ाई भी हम लोग शुरू करने वाले हैं। कब से, कल से, राइट, मंडे से, यानी कि 11 अगस्त से एडवांस एक्यूप्रेशर का नया बैच स्टार्ट होने वाला है, नई बैच शुरू होने वाली है। तो वहां पर न केवल हम, जी जी, थैंक यू अपू जी, ना केवल हम सूजोक एक्यूप्रेशर का जो हम लोगों ने सीखा उसका प्रयोग करते, बल्कि हमारे हाथों में सूजोक के पॉइंट, TCM के पॉइंट और रिफ्लेक्स के पॉइंट सभी बिंदु होते, उन सभी बिंदुओं को मिला के अपने हाथों से बीमारी को कैसे पता करें, यानी डायग्नोसिस कैसे करें, उसके लिए हमने यहाँ पे 12 डेज की क्लास में 12 दिन की क्लास होने वाली है। कल से शुरू होगा, 2 वीक में क्लास खत्म होगा, मंडे टू सैटरडे, फिर मंडे टू सैटरडे, 6 दिन 6 दिन 12 दिन, ठीक है, 2 वीक में कंप्लीट होगा। 12 दिनों में हम लोग इसको सीखने वाले, क्या क्या सीखेंगे वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या सीखेंगे मैं बता रहा हूँ। हम लोग सीखने वाले हैं अपने हाथों के सभी एडवांस एक्यूप्रेशर के पॉइंट, जिससे टेस्टिंग और ट्रीटमेंट दोनों करेंगे, यानी कि डायग्नोस भी करेंगे, बीमारियों का रूट काउज पता करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। रूट काउज पता करके उसका प्रोटोकॉल बना के कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, ये हम लोग जानने वाले हैं। अपने शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने के लिए, कि रूट काउज कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जमी हुई गंदगी भी होता है, राइट। उस गंदगी को जब तक हम बाहर ना निकाले, आप आपको ये समझ में आ रहा होगा, देख भी रहे होंगे, बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट करवाए जा रहे हैं, ट्रीटमेंट करवा करवा के थक चुके हैं, लेकिन ठीक नहीं होता, राइट, ठीक नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, क्योंकि हम उसके रूट काउज के ऊपर काम नहीं कर रहे, बीमारी के जड़ के ऊपर काम नहीं कर रहे, राइट। तो बीमारी के जड़ के ऊपर यदि हम लोगों ने काम किया तो स्वतः वह बीमारी ठीक होने लगती है। तो अंदर से सफाई की आवश्यकता, राइट, शरीर को अंदर से साफ करने के लिए जूस थेरेपी का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, ये हम लोग सीखने वाले हैं। और क्योंकि ये सारी बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीज है, राइट, लाइफस्टाइल डिजीज है, तो ये लाइफस्टाइल डिजीज को हम, क्योंकि आई कहां से, लाइफस्टाइल से, राइट, लाइफस्टाइल से आया, ठीक है।
तो लाइफस्टाइल से जब आया है, तो लाइफस्टाइल को जब तक सुधारेंगे नहीं, तब तक कोई बीमारियां कैसे ठीक होगी, राइट? तो हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, हमारा बायो क्लॉक क्या कहता है, तो हम काल चक्रा को इसमें सीखेंगे, लाइफस्टाइल को सुधारने का प्रयास करेंगे। छोटे बच्चों को, अभी तो मैंने कहा कुसुम बब्बर जी, कि बच्चा जन्म लेता है तो ही उसके ऊपर प्रेशर चालू हो जाता है, तो छोटे बच्चे क्यों नहीं होंगे, राइट? क्यों नहीं होंगे, हम उसके ऊपर भी प्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, टेक्निक अलग अलग होता है, राइट? टेक्निक अलग अलग होता है। तो हम अपने आ, शरीर को कैसे बैलेंस करें, कैसे बैलेंस करें, हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, हम काल चक्र के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है? अपने पांचों तत्वों को, हमारे शरीर के पांचों तत्वों को बैलेंस करने के लिए, 5 एलिमेंट, राइट? पांच तत्व क्या क्या हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांच तत्वों को कैसे बैलेंस किया जाए, ये चीज हम लोग सीखने वाले हैं हस्त योग मुद्रा के माध्यम से, जिसके माध्यम से न केवल शारीरिक क्लेश बल्कि मानसिक क्लेश, राइट? शारीरिक क्लेश और मानसिक क्लेश, दोनों ही प्रकार के क्लेशों को दूर करने का तरीका इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है? इसी के साथ अभी हम लोगों ने जो देखा कि हमारे शरीर के 12 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जिसको पकड़ के चाइना ने उसके ऊर्जा वस्तुतस पे जितने बिंदु थे, उसके बिंदुओं का इस्तेमाल किया, नाम दिया टीसीएम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, या मेरिडियन एक्यूप्रेशर, या मेरिडियानोलॉजी, राइट? तो इस मेरिडियानोलॉजी में जो मास्टर पॉइंट होते हैं, 12 अंगों के 12 महत्वपूर्ण अंग, जिसको हॉरारी पॉइंट कहा जाता है, राइट? जिसके माध्यम से हम 300 से अधिक बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग इसमें सीखने वाले हैं, राइट? इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। साथ ही साथ WHO और FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस, कर्ण बिंदु चिकित्सा। हमारे कानों में 100 से अधिक बिंदु होते हैं, हमारे कानों में 100 से अधिक बिंदु होते हैं। इस कान में जो पॉइंट हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, इन सभी चीजों को यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग सभी को पता होगा कि संस्था के द्वारा इसको बहुत ही कम फी में कराया जाता है, राइट? बहुत ही कम फी में उपलब्ध करवाया जाता है आप सभी के लिए। तो इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे ज्वाइन करेंगे? तो देखिए, इसको ज्वाइन करने के लिए जस्ट ये सारी चीजें हैं। देखिए, आपको क्लास रिपीट करने का टाइम जो है, आप लाइफ टाइम क्लास रिपीट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट। इसके लिए कभी भी रिपीट फी पे करने की आवश्यकता नहीं है। सभी क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है, PDF नोट्स मिलते हैं, सर्टिफिकेट भी मिलता है, कम्युनिटी में लाइफ टाइम आप बने रहेंगे, बने बनाए कुछ प्रोटोकॉल भी मिलते हैं, राइट? ये चीजें यहाँ पे हमें उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही यहाँ पर हम संस्था के द्वारा इसकी फी बहुत कम रखेंगे। तो इसका जो फी है लगभग लगभग 17,000 के आसपास होता है। संस्था के द्वारा इसकी फी 3499 है। बट अभी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन लोगों का मन है कि नहीं और सीखना है, अवश्य सीखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कल्चर का चीज है, हमारे कल्चर का अंग है, हमारे कल्चर का पार्ट है। अवश्य ही जानना चाहिए, अवश्य ही जानना चाहिए। तो यहाँ पे 500 डिस्काउंट है, राइट? 500 डिस्काउंट है। 2999 में इस कोर्स को अवेलेबल कराया गया है। ये 2999 ये डोनेशन अमाउंट है। इसको डोनेट करके, इसको जमा करके, ये इस बारकोड का इस्तेमाल करते हुए इसको पे करके आप लोग जो है कल से शुरू होने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप ज्वाइन कर सकते हैं और आगे की चीजों को और अच्छे से सीख सकते हैं। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आज भर का ही मौका है ना? आज भर का ही मौका। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उन लोग को एक एक्यूप्रेशर की किट गिफ्ट की जाएगी, एक एक्यूप्रेशर की किट गिफ्ट की जाएगी, जिसमें ये सारी चीजें, टूल्स एंड इक्विपमेंट रहेंगे, जिसका उपयोग हम लोग एक्यूप्रेशर थेरेपी में करते हैं। तो इन चीजों को उपलब्ध करवाया जाएगा। ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। ओवरऑल सभी चीजों को मैंने बताया। अभी क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि इसके आगे हमें और सीखना चाहिए, जल्दी से जो मैंने अभी आप लोगों को जानकारियां दिया है उसके ऊपर आपको भुगतान करके आप जो है इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि नहीं हमें लिंक चाहिए, राइट? लिंक चाहिए, तो लिंक भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, पेमेंट लिंक भी दे रहा हूँ। आप इस पेमेंट लिंक का भी इस्तेमाल करते हुए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? जो लोग इंटरेस्टेड है, चैट बॉक्स में टाइप करने की क्या आवश्यकता है, झट से आप अपना स्कैन करिए, पे करिए और क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने गूगल पे, पेटीएम, फोन पे सभी का नंबर जो है यहाँ पे दिया है।
ठीक है, उसका भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। पेमेंट लिंक दिया है, ये देखिए, ठीक है, पेमेंट लिंक मैंने दिया है। मैं दोबारा से पेमेंट लिंक अलग से दे दे रहा हूँ, ये देखिए जी, पेमेंट लिंक मैंने यहाँ दिया है जी, ठीक है। यहाँ पे जिनको बारकोड चाहिए, मैं बारकोड यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये लीजिए, ये बारकोड है, ठीक है। इसका इस्तेमाल करते हुए आप जो है भुगतान कर सकते, 2999, जस्ट पे 2999, 2999, 2,999 रुपया। ये किट भी आप लोगों को गिफ्ट में दी जाएगी, ठीक है, ये किट किट भी आप लोगों को गिफ्ट में दी जाएगी। आप जैसे ही पे करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट मुझे इसी नंबर पर अवश्य भेजेंगे, ताकि मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे सकूं, और उस फॉर्म को भरने के बाद आपको सारी चीजें दी जाएगी, ठीक है। पेमेंट लिंक मैंने यहाँ दे दिया है ऑलरेडी, जो लोग टाइप कर रहे हैं ऑलरेडी मैंने दिया है पेमेंट लिंक, ठीक है। दोबारा से मैं दे दे रहा हूँ, ये लीजिए, दोबारा से मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है। पेमेंट लिंक दे दिया, ये आप स्कैनर का यूज कर सकते हैं, इस नंबर का भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली नंबर के द्वारा भी आप पे कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया, अभी क्लास को कंटिन्यू करें, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। जिन लोगों ने कर लिया है अवश्य स्क्रीनशॉट भेजेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जा सके और आप इस फॉर्म को फिल कर सके, ठीक है। तो कर लिया सभी ने, ठीक है। जिन लोगों ने कर लिया है स्क्रीनशॉट अवश्य भेजेंगे। हो गया है, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं डन, ठीक है, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं डन कि हो गया, कंप्लीट हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारा पार्ट है, इस आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम का बहुत सारा भाग अभी बाकी है, ठीक है जी। किरण जी, स्वागत है आपका। तो पेमेंट लिंक अभी दिया संतोष कुमार जी, ये दिया, ये दिया पेमेंट लिंक, इसके ऊपर क्लिक करके आप कर सकते हैं, ठीक है संतोष जी, दिया है। तो जो लोग डायरेक्टली पेमेंट लिंक के द्वारा कर रहे हैं उनका भी, और जो लोग डायरेक्टली स्कैनर के द्वारा कर रहे हैं उनका भी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट अवश्य भेजेंगे, जिससे आपको उसी नंबर पे फिर दोबारा से रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल सके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल सके और आप उसको फॉर्म को भर सके, ठीक है। क्लास खत्म होती है फॉर्म को भर देना है आपको जी। किरण जी, देख लिया मैंने, धन्यवाद। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। जिन लोगों ने कर लिया है बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आगे कल से नई चीजों को सीखेंगे, समझेंगे। हम लोग चलते हैं, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को देखा, राइट, शरीर के सामने के सभी अंगों को देखा। अभी हम लोग शरीर के पीछे, शरीर के पीछे के सभी अंगों को देखेंगे, जो हमारे हाथ के पीछे है, राइट। क्या समझ में नहीं आ रहा संथा कुमार जी, क्या समझ में नहीं आ रहा? चैट बॉक्स में लिखिए क्या समझ में नहीं आ रहा। तो मैं, कुछ शो नहीं हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम होगा, सभी लोगों को शो हो रहा है, आपको शो नहीं हो रहा है तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा, जिसकी वजह से आपको शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अवश्य ही आप जो है एक बार लीव कर जाइए, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको शो होने लगेगा, ठीक है, आपको शो होने लगेगा। जी जी किरण जी, देख लिया मैंने, डन हो गया आपका, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है, देख लिया मैंने, ठीक है। तो चलिए, अभी शरीर के पीछे के सभी अंगों को हम लोग देखते हैं। शरीर के पीछे के जो अंग हैं वो हमारे हाथों के पीछे होते हैं। जैसे हमने हमने क्या बताया कि जो सामने का जो भाग है, जो लाइट, हमारे हाथों का लाइट वाला पार्ट है, ये हमारे शरीर के सामने का सभी अंगों को दर्शाता है। सभी अंग हमारे शरीर हाथ के सामने मिलेंगे, शरीर के पीछे के सभी अंग हमारे हाथों के पीछे मिलेंगे। ये हमारा शरीर का सामने का पार्ट है, ये शरीर के पीछे का पार्ट है, राइट। तो चलिए, शरीर के पीछे जो अंग हैं उसे हम लोग धीरे धीरे एक एक करके लोकेट करते हैं। देखिए, इसको जानने से पहले कुछ चीज मैं बताना चाहता हूँ। ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा शरीर है, 5 तत्वों से मिलके बना होता है, राइट, 5 तत्वों से मिलके बना होता है। इससे थोड़ा सा और डीप लेवल में जाएंगे तो हमें पता चलता है कि नहीं नहीं, 5 तत्व नहीं है, इसमें 8 तत्व हैं, 3 और तत्व है, राइट। कौन कौन से तत्व है? तो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं, जिससे हमारा ये स्थूल शरीर बनता है, जिसको हम लोग देख पाते हैं, राइट। इसको, ये यदि बिगड़े तो हमें शारीरिक क्लेश होता है, जो हमें दिखाई भी देता है, राइट। और 3 तत्व और होते हैं, जो माइक्रो एलिमेंट होता है, सूक्ष्म तत्व होता है, जिसको जिसको हम लोग सूक्ष्म तत्व कहते हैं, सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। उससे हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है, राइट, सूक्ष्म शरीर बनता है।
ये तत्व कौन से हैं? तो मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार है जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, शरीर बनता है, सूक्ष्म शरीर बनता है। और हमें हमें यदि इस तत्व में किसी असहजता महसूस हुई तो हमें मानसिक क्लेश होता है। इस तत्व का यदि बैलेंस बिगड़ा तो हमें मानसिक क्लेश होता है। तो ओवरऑल इन 8 तत्वों को बैलेंस कैसे करें, यही चीज तो हम लोग आगे 12 दिन में सीखने वाले हैं, राइट। तो चलिए, अभी हमें इन 5 तत्वों में जो स्थूल शरीर के तत्व हैं, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, न केवल हमारे शरीर में बल्कि पूरे ब्रह्मांड में यदि हम ध्यान से देखेंगे तो सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए। सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में या हमारे शरीर में सबसे अधिक? हाँ जी, संतोष कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, टेकचंद जी, ठीक है। जी, हरिप्रकाश जी, आपने भी ज्वाइन किया है, ठीक है। और मानवती पनवार जी, ठीक है, बहुत अच्छा। जल तत्व है, राइट, जल तत्व है। तो इस जल तत्व को बैलेंस करने के लिए, इस जल तत्व को संभालने के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर में 2 ऑर्गन दिया है, 2 ड्राइवर दिया है। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 ड्राइवर दिया है। मालूम है क्या है वो? हमारी किडनी, हमारी किडनी, राइट, हमारी किडनी। ये किडनी को कैसे स्वस्थ रखे, इसको आज मैं बताऊंगा, क्लास के अंत में मैं आज बताऊंगा किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए। यदि यह किडनी हमारा स्वस्थ रहे, किडनी में किसी प्रकार की विषमता ना हो, कोई टॉक्सिन जमा ना रहे, स्वस्थ रहे, साफ सुथरा रहे, हमारे शरीर का 70% बीमारी स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में 70% जल तत्व है और उस जल तत्व को हमारी किडनी संभालती है। तो किडनी के लिए बहुत ही आवश्यक है हम किडनी को स्वस्थ रखने के ऊपर ध्यान दें। और किडनी यदि हमारा स्वस्थ रहे तो हमारा शरीर का 70% बीमारी तो स्वतः चला जाएगा। किडनी कैसे स्वस्थ रहे, इसके ऊपर हम लोग क्लास के अंत में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये किडनी कहाँ है? उसी प्रकार से रीढ़ की हड्डी, ये हमारे शरीर के पीछे पाया जाता है। किडनी हमारे शरीर के पीछे पाया जाता है। और ब्रेन, ऑक्सीपिटल ब्रेन हमारे हेड के पीछे, राइट, पीछे। तो ये हमारे हाथ के पीछे सभी अंग मिलेंगे। कैसे कैसे मिलेंगे? ये हमारे अंगूठे का अग्रभाग है, ये माथा है, यहाँ पर क्या है? हमारा ब्रेन है। इसके नीचे आएंगे तो ये हमारा सर्वाइकल का पार्ट है, यानी गर्दन है। यहाँ से नीचे आएंगे तो थोरासिक वर्टिब्रा का सभी अंग यहाँ मिलेगा। फिर इधर से ऊपर रीढ़ की हड्डी यहाँ मिलेगा, राइट, यहाँ मिलेगा। फिर किडनी दोनों यहाँ मिलेगा, राइट, यहाँ मिलेगा। किस प्रकार है ये देखिए, किस प्रकार है? तो ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ अभी आप लोग को पीडीएफ में। इस प्रकार है, ये देखिए, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, यहाँ पर ब्रेन है। ये सर्वाइकल वर्टिब्रा के सभी यहाँ पे सभी ऑर्गन यहाँ पे आएंगे। और थोरासिक वर्टिब्रा यहाँ पर आएगा। और थोरासिक वर्टिब्रा का कुछ वर्टिब्रा यहाँ पे आता है। और हमारा लंबर यहाँ पे आएगा। और सैक्रल और कॉक्सिक्स इधर आएगा। इस प्रकार हमारे ब्रेन और रीढ़ की हड्डी यहाँ पर हमें मिल जाता है। किडनी पॉइंट अगेन प्लीज, अभी बता ही रहा हूँ, ठीक है, अभी तो बता ही रहा हूँ। देखिए, तो ये रीढ़ का हड्डी हो गया और ब्रेन हो गया। अभी किडनी जो हमारा है वो हमारा थोरासिक वर्टिब्रा और लंबर स्पाइन के जॉइंट के आसपास आता है। ये देखिए, यहाँ पर जॉइंट के आसपास आता है। तो हमारे हाथ में कहाँ पर रहेगा? इस जगह पर रहेगा ना, इस जगह पर रहेगा। ये देखिए, ये हमारा किडनी है, दोनों कहाँ पर है? इन दोनों उंगलियों के बीच में, राइट। फिर इन दोनों उंगलियों के बीच में, और इन दोनों उंगलियों के बीच में रीढ़ की हड्डी, राइट। तो इस प्रकार से किडनी, रीढ़ की हड्डी और ब्रेन का लोकेशन हमारे हाथों में मिल जाता है। कहाँ कहाँ है? यहाँ ब्रेन है, यहाँ सर्वाइकल, थोरासिक, थोरासिक कुछ वर्टिब्रा यहाँ आ गया, फिर लंबर और सैक्रल एंड कॉक्सिक्स, राइट। रीढ़ की हड्डी यहाँ पर कंप्लीट। किडनी को कैसे लोकेट करें? तो सिंपल टेक्निक है, हाथ को यहाँ पे रखना है, एक उंगली को हल्के हाथों से दबा के नीचे लाना, एक जगह पर रुक जाएगा, जहां पर रुक जाए वही स्थान किडनी का होता है। इधर से देखिए, इधर से देखिए, एक जगह पर रुकेगा, जहां पर रुक जाए वहां पर किडनी का लोकेशन होता है। ये दोनों किडनी का लोकेशन है, ये दोनों किडनी का लोकेशन है। यहाँ दोनों किडनी आ गया,
बीच में रीढ़ की हड्डी आ गया, रीढ़ की हड्डी इधर, यहाँ पर और यहाँ पर एंड। शरीर के पीछे के तीनों अंग कंप्लीट, राइट, शरीर के पीछे के तीनों अंग कंप्लीट। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके मुझे जवाब दीजिए। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? बहुत अच्छा, यानी कि सभी को समझ में आ रहा है, राइट।